नमस्कार, आप देख रहे हैं उन्नत भारत और मैं हूं आपके साथ अमित कुमार। मैं इस वक्त मौजूद हूं भागलपुर जिला के सनहौला प्रखंड के साहूपाड़ा गांव में और हमारे पीछे आप ये बस्ती देख सकते हैं और इसे देख करके आप ये समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं ये पिछड़े लोगों की बस्ती है और जमीनी तौर पर ये महादलित लोगों की बस्ती है। स्थिति से अवगत कराने आया हूँ, वो बहुत ही भयावह है। मैं आपको बताना चाहूंगा ये साहूपाड़ा गांव में ये 8 नंबर वार्ड है और यहाँ पर 21 तारीख की रात 250 संख्या में लगभग मुस्लिम आक्रांताओं ने आकर इस गांव में, इस घर में, इन परिवारों पर आकर के एक साथ हमला बोला। झारखंड का एक बबलू जो बगल का है मुखिया, बगल के पंचायत का मुखिया है, जिसे भारतीय संविधान के द्वारा पद दिया गया और जिनकी जिम्मेदारी है समाज के अंदर, पंचायत के अंदर न्याय व्यवस्था विकास को मेंटेन करना, वो 250 मुसलमानों को लेकर के आता है। इन परिवारों के पास पहले आता है, इन्हें समेट कर रखता है और कहता है हमें आपसे कुछ बातें करनी है। उसी दिन कुछ देर पहले कुछ छोटे छोटे बच्चों से लड़ाई झगड़ा हुआ था, जिसका मैनेजमेंट करने के उद्देश्य से ऐसा वो यहाँ आकर के बताते हैं। इन परिवारों को कहते हैं कि हमें आपसे बातचीत करना है और जो मामला हुआ है उसे खत्म करना है, लेकिन वो इधर परिवार को फंसा करके रखते हैं और थोड़ी ही देर बाद उसके द्वारा लाए गए लगभग 250 आक्रांताओं ने यहाँ पर आकर के एक साथ, ये आप हमारे पीछे देख सकते हैं, महिलाएं, दादी माँ, चाची, बहन, किसी को नहीं बख्शा। घर से घींच करके, ये जगह साक्षी है। आज धरती माँ भी रो रही होगी। एक समय जब सीता के साथ अन्याय हुआ था तो धरती माँ फट करके गोद में लेकर के चली गई थी, लेकिन आज धरती माँ भी सक्षम नहीं है, अन्यथा इन माँ का भी दर्द देख करके जरूर धरती माँ आज पिघल जाती। आप सोच सकते हैं आजादी के 70-72 साल बाद भी ये दिन देखना पड़ रहा है, जहाँ पर एक दलित बस्ती में लगभग 250 मुसलमान आता है, एक रात में उसे पीटता है और पीट करके चले जाता है। जब मुखिया को इन ग्रामीणों ने जब मुखिया को पकड़ करके पुलिस के हवाले किया तो पुलिस ने भी कौन सी सिस्टम लगाई पता नहीं, और वो मुखिया को फिलहाल छोड़ दिया। और उसके बाद लगातार जो है गिरफ्तारी के लिए ढोंग चल रही है या क्या चल रहा मुझे पता नहीं, लेकिन अब तक 21 तारीख के बाद आज 24 तारीख हो गया, किसी भी एक भी आक्रांता अपराधी का गिरफ्तारी नहीं हो सका है। कुछ लोग लगातार कहते हैं, जब भी देश में किसी प्रकार की घटनाएं होती है, लोग कहते हैं कि लोकतंत्र खतरे में है। जनाब, शर्म नहीं आती आप जैसे लोगों को? आज क्या आपको लोकतंत्र सर्वोच्च स्थान पर दिख रहा है? हमारे सामने देख सकते हैं, ये दादी है, इनका क्या जुर्म रहा होगा या फिर ये क्या कर सकती हैं? आप खुद सोचिए, इनका क्या जुर्म रहा होगा इन्हें घर से निकाल करके घिचे मारे। हाँ। आप देख सकते हैं ये माँ का ये दर्द है कि इन्हें घर से घींच करके 250 मुसलमान एक साथ इनके घर पर धावा बोलता है और इसे घर से घींच करके मारता है। माय बहन के बोले ना की गला काटी दो। लगभग दादी कितना बजता होता है घटना? 7:30 बजे। सोचिए, जब 7:30 बजे इन माँ का एक कर्तव्य होता है, ये अपने पोतों को या तो तेल लगाती है या फिर दिन भर में जो कमाती है उस वजह से यहाँ आती है और अपने घर में 2 रोटी सुकून का बनाती है। और ऐसे समय में जब ये घर में आराम कर रही होगी, खाना बनाने की तैयारी कर रही होगी, और ये 250 मुसलमान इस घर में आता है। मैं बार बार कह रहा हूँ स्पष्ट रूप से, मुसलमान 250 मुसलमान यहाँ पर आता है इनके घरों पर, और इन माँ के साथ, इन दादी के साथ, इनके साथ आकर के जोर मारपीट करता है। और जैसे ही धीरे धीरे ये बगल के आसपास के लोग यहाँ आना स्टार्ट होते हैं और तब तक में ये यहाँ से फरार हो जाता है। आखिर हम किस पुलिसिया व्यवस्था के अंदर जी रहे हैं, जहाँ पर एक महादलित परिवार, जिन्हें भारतीय संविधान में विशेष आरक्षण, विशेष दर्जा और सब कुछ विशेष दिया गया है। ये देख सकते
सकते हैं। ये इनका ठेला है जिनसे जो है इनका आजीवन चलता था, इससे वो सामान ढोते थे और जिनसे ये 2 पैसे कमा पाते थे, जिनसे ये परिवार चलता था, इसे ये तोड़ दिया गया। आप देख सकते हैं ये गोसाई घर है, भगवती है, ये आस्था है, यहाँ पर इनका सब कुछ होता है। हमारे गांव में, हमारे समाज में जो भी दिया जाता है, एक बच्चे से लेकर के मरण तक कहा जाता है हमारे पूर्वजों का, हमारी धरती का, हमारे देवी देवताओं का, भगवती का देन होता है। और सोचिए ऐसे भी हमारे भगवती स्थान को जो है यहाँ पर आकर के 250 मुसलमानों ने लगभग तोड़ा और थाने में मात्र 50 से 60 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है, वो भी अज्ञात में। लेकिन 4 दिन गुजर जाने के बावजूद भी गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। ऐसे में एक बड़ा सवाल उठता है कि क्या प्रशासन बिक गई या फिर प्रशासन बिकने के कगार पे है, क्योंकि ऐसे माओं के साथ ऐसे घरों में आकर के, इस दलित बस्ती में आकर के अगर 250 मुसलमान एक साथ आक्रमण करता है, इसके बाद भी अगर एक भी गिरफ्तारी 4 दिन के बाद नहीं हो पाती है, तो जरूर एक बात मैं कहना चाहूँगा, ऐसे स्थिति में पुलिसिया सिस्टम को खत्म कर देने की जरूरत है या फिर पूरी तरह बदल देने की जरूरत है। क्योंकि जब ये छोटे तबके के लोग, जब ये निचले तबके के लोग, जब ये दलित परिवार के लोग सुरक्षित ही नहीं रह पाएंगे, तो फिर इनके लोगों ने और भीमराव अंबेडकर जी ने जो संविधान लिखा था उसका करना ही क्या है। आप देख रहे थे उन्नत भारत न्यूज, कैमरामैन गुंजन के साथ अमित। जय हिंद। दादी और देना लगभग कितना बजता होता है? 7 बजे 7 बजे ले 7 साढ़े 7 साढ़े 7 बजे ले हम कह की न से लिए तो कहे घर धुआ दो, बस कहे कि ये दादा कल का बज दुआ हां हम कहे कि दूध जाए दिए, बस मांग से कि देखो एगो लड़का इसले इन तक घेर के हाउ ले इन हिनक ले हम कहे बेटा नहीं किसी बात की बात, बस कहे वो चौधो छिनार देखेगा देखेगा मार दो, गोली काट दो, उसको काट दो, जो बोलता है वो काट दीजिए। मगर जे बा चलो हल्ला हो कर की में ना भी बस कहे देखवा बस नहीं बोल खाए दे साथ साथ खाए दे हाथे से मारा लगा, हाथे से मार लगा रोज से लोग पाई दो रोज शादी बोलता है लाठी डंडा सब ले के लो, लाठी डंडा ले के लो ले चले को नहीं चले और भीड़ में की थील का माटे जे हम कौन भूले बच्चा बोलती की हमरा से देखा पूजा माता बच्चा ने पूजा कहे देखो है कहीं ना बोले छो नहीं बोललो तो यो मार बहन को सब है कहे बाबू हमरे बाबू छू दो कथिल बस खाना मार। सबसे पहले आप अपना नाम बता दीजिए, आपका नाम क्या है? हितेश पासवान। क्या हुआ था आपके साथ? हम जा रहे थे शीतल, ठीक है, तो जा रहे थे तो हम इधर से गए तो इधर से कुछ नहीं बोला, उधर से जब लौटे ना तो 3-4 छोड़ा घेर के हमको मारने लगा। वो जो 3-4 लड़का था, आप उसमें से किसी को जानते थे? नहीं, एगो को जानते थे। क्या नाम था उसका? उसका नाम तो नहीं है, उसका नाम तो असली का बेटा है, बोला हम असली का बेटा है। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर वही हुआ मारने। क्यों मारने लगा आपको? वही इधर का है या पासवान है, दूसरा है, ये सब बोलने लगा और थूक चटवाया, ये करवाया। थूक चटवाया मतलब कब आपको थूक चटवाया था? वही इज्तिमा का दिन था। पकड़ करके लेके गया था क्या वो? नहीं पकड़ न मारा, उधर भी थूक चटवाया, मार करके आपको थूक चटवाया। अच्छा, इसके बाद रात्रि में लगभग 8 बजे आप लोगों के घर में घुस करके भी मारपीट किया है, क्या मामला क्या था पूरा? मामला था, हम जा रहे थे गाँव मुर्गा नमने के लिए, मुर्गा नमने के लिए जा रहे थे। हम एगो 300 को पैसा दे रहे थे ना उधर, तो उधर से जा रहे थे, वहाँ पर पुल के पास पे हम उसको नज़र पड़ गया तो बोला क्या हमको देखे का है, बोला कि देखे तो क्या हो गया, तो बोले कि नहीं हम इसका बेटा है, असली का बेटा है, मुसलमान था ना, असली का बेटा है, हमको नहीं देखो। बस उतर के यही रट लेके मारने लगा हमको। ये रड कहाँ पे बरामद हुआ, कहाँ पे मिला ये रड? ये रट उसका हाथ से छीना, उसका हाथ इसी से मार रहा था? हाँ इसी को मार रहा था, इसी से। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद मारने पर जो गया था छोड़ने के लिए, उसको भी मारने लगा। अच्छा, तब फिर गया, फिर उधर से आदमी लेकर आया, फिर घर गया तो उधर से आदमी लेकर आया। कितना आदमी था उस समय? था लगभग 250 आया था। सबको, हम सब नहीं थे घर में, घर घुस के मारने लगा। देखिए हम सबको मारने लगा, सबको मारा है? उधर गठला तला सब जला दिया उधर करके। ठीक।